नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, कल ही आपका रिजल्ट है वो जारी किया गया है टाइपिंग टेस्ट का, और इसके बाद में अब आपका होने वाला है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टोटल वैकेंसी का 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, यानी कि 2 गुना कैंडिडेट्स का लगभग 2200 के आसपास जो कैंडिडेट्स है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो आप सभी का अब डीवी होने वाला है। डीवी के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है वो तैयार करने हैं, ताकि आपको वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और बिल्कुल भी आपको नर्वस महसूस ना करना पड़े। तो चलिए यहां पर मैं एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट है वो नहीं रहने वाला। दोस्तों, डायरेक्ट अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। और इससे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने छोटी सी लिस्ट रख देता हूं, जिसके माध्यम से आपको पता लग सके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। इनके बारे में एक एक डॉक्यूमेंट के लेकर अलग से मैं चर्चा करूंगा, लेकिन यहां पर आपको बता देता हूं कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, उसके साथ में ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास, 50 रुपए का एफिडेविट, जो कि दोस्तों आप पर किसी भी प्रकार का आपराधिक केस दर्ज नहीं हुआ है, वो आपको 50 रुपए का एफिडेविट बनवाना है। इसके साथ में जिनका विवाह हो चुका है, विवाह प्रमाण पत्र, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। इसके साथ में एडमिट कार्ड आपके पास डीवी का, और इसके साथ में एप्लीकेशन प्रिंट। अब चलिए मैं एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, कि जब आपने एप्लीकेशन लगाया था, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आवेदन किया, ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा था, उस समय आपके पास जो प्रिंट मिला आपको, वो प्रिंट आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ में आपने जो चालान भरा था उसकी रिसिप्ट का प्रिंट भी आपके पास होना चाहिए। मेन मुद्दे की बात यह है कि आपके पास जो फॉर्म था, फॉर्म आपने भरा था जूनियर असिस्टेंट का, इसका प्रिंट आपके पास होना जरूरी है। अब काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास ये चीज नहीं है, यानी ना ही तो उनके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है और ना ही चालान का प्रिंट है। तो उनको क्या करना है, उनको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। आपकी टेंशन 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, प्रिंट के लिए या तो जल्द ही राजस्थान विद्युत विभाग है वो आपको एक लिंक अवेलेबल करवा देगा रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, जहां से आप वापस से अपना जो एप्लीकेशन नंबर लगा के अपना फॉर्म है वो प्रिंट कर पाएंगे। यदि किसी के पास प्रिंट नहीं है तो उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जब आप डीवी के लिए जाओगे तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि किसके पास प्रिंट है, किसके पास नहीं है। तो वहां पर ये व्यवस्था उपलब्ध रहेगी कि आपको वो प्रिंट और जो रिसिप्ट का प्रिंट है वो दोनों उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आपसे रोल नंबर वगैरह मांगेंगे तो वो आप दे देना, और उसके माध्यम से आपका प्रिंट और रिसिप्ट है वो दोनों निकल जाएंगे और दोनों वहां पर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो ये तो आपकी टेंशन नंबर 1 खत्म। दूसरी बात आती है एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड आपका डीवी का आने वाला है, जो एडमिट कार्ड आपका डीवी का आएगा वो आपको साथ में लेके जाना है, तो उससे संबंधित कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में दोस्तों अगली बात आती है मार्कशीट को लेकर, 10वीं 12वीं की मार्कशीट। अब 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको लेके जानी है, क्योंकि 12वीं आपकी क्वालिफिकेशन थी, तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ में मैंने सर्टिफिकेट के बारे में बात क्यों की, कि जो पुरानी मार्कशीट है 10वीं की, उनकी मार्कशीट अलग आती थी, और मैं बात करूं जो सर्टिफिकेट है वो अलग आता था। लेकिन हाल ही में हम बात करें 2009 या 10 के बाद में, 2009-10 के बाद में एक ही मार्कशीट आती है, और उसी मार्कशीट को ही सर्टिफिकेट माना जाता है, और वही आपकी मार्कशीट है। तो वो आपके पास एक वाली है तो सिंगल वाली मार्कशीट लेके चले जाना, और जिनको 2 मिली हुई है, एक तो सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट, तो वो दोनों आपको साथ में लेके जानी है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको साथ में लेनी है और इनकी फोटोकॉपी आपको करवा लेनी है। इसके बाद में दोस्तों आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित आपके बारे में कहा गया है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा है वो भी मैं यहां पर बताने वाला हूं। इसके साथ में जो भी विवाहित महिलाएं हैं, जो भी विवाहित कैंडिडेट हैं, जो भी पुरुष है महिला है, तो उनके पास यदि
मेरिट सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना है, यदि नहीं है तो आप शपथ पत्र भी लगा सकते हैं, शपथ पत्र आप लगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला आता है विधवा वाला, यानी जो भी तलाकशुदा बहनें विधवा बहनें उनको अपना सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। इसके बाद में आपका आता है जो भी विवाहित उम्मीदवार है। अब इन केस दोस्तों क्या होता है कि काफी कैंडिडेट्स ऐसे भी मिलेंगे आपको यहाँ पर जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनमें जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय वो विवाहित नहीं थे, यानी कि मैरिड नहीं थे, अनमैरिड में उन्होंने फॉर्म भरा था, और आज के समय जब उनका रिजल्ट आया है, डीवी होने वाला है, तो वो क्या है, मैरिड है। तो उनके सामने ये समस्या बन गई कि अब हम क्या करें, मेरिट सर्टिफिकेट बनवाएं। दोस्तों आपको मेरिट सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, या तो आप 50 रुपए का एफिडेविट लगा सकते हैं या आप शपथ पत्र लगा सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है दोस्तों मूल निवास। मूल निवास के बारे में एक डाउट और भी है कि काफी कैंडिडेट्स के पास पुराना मूल निवास है, यानी 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। यदि आपके पास डिजिटली जो मूल निवास यदि है तो आपका चलेगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है कि 3 साल पुराना होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, मूल निवास की कोई वैलिडिटी नहीं होती। यदि आपके पास डिजिटल वाला यानी उसके ऊपर जो डिजिटल साइन है, यदि वो आपके पास मूल निवास है तो आपका चलेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहां से बनवाना है, जहां से, अब देखिए आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं है, 12वीं के बाद में काफी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कॉलेज क्या करते हैं, प्राइवेट। अब वो कहेंगे हमने तो कॉलेज की थी और जो प्राइवेट की थी, तो हम कहां से बनवाए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपने जहां रेगुलर लास्ट क्लास रेगुलर जहां पर भी की है वहां से आप अपना क्या करवा लीजिएगा, एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। यदि आपने 12वीं रेगुलर की है और जहां से आपने जिस स्कूल से 12वीं की है वहां से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। इसके बाद में आता है जिन्होंने कॉलेज की है या जहां से भी आपका अंतिम वर्ष रहा है, जहां से भी आपने लास्ट बार आपकी यदि कॉलेज चल रही है, जहां से भी आपने लास्ट बार रेगुलर कोई क्लास की है, तो वहां से आप अपना क्या बनवा लीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। इसके बाद में ये तो हो गया स्कूल वाला, यानी आपकी शिक्षा से संबंधित। अब बात आती है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बनवाने हैं। इसके अलावा 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और भी चाहिएगा, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, वो आपको 2 और बनवाने हैं। वो कौन से बनवाने हैं, वो बनवाने हैं जो 2 गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा उनके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए। 2 गेजेटेड ऑफिसर, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई लेक्चरर हो, तो उनके द्वारा आपको 2 सर्टिफिकेट और बनवाने हैं कैरेक्टर के, यानी कि 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं। एक तो जहां से आपने अंतिम शिक्षा ली है वहां से, 2 आपको गेजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। अगला दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका एफिडेविट। एफिडेविट के बारे में बात करूं तो दोस्तों इस एफिडेविट के अंदर क्या उल्लेख होगा, इस एफिडेविट के अंदर उल्लेख ये होगा कि आप पर कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और आप किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराए गए हैं। और यदि है कोई आपराधिक मामला लंबित है, आपका कोर्ट केस कोई चल रहा है, तो उसके बारे में आपको उल्लेख करना पड़ेगा उस एफिडेविट के अंदर, और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, आपको 50 रुपए का एफिडेविट बनवाना है। अगला डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और यहां पर मैं चर्चा करूंगा केवल एमबीसी और ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस के बारे में भी चर्चा करूंगा लेकिन वो आगे है। देखिए एमबीसी और ओबीसी के कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, आपको कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, आपकी लास्ट डेट कब थी फॉर्म भरने की वो ध्यान रखिएगा। आपकी लास्ट डेट मान लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं 31 मार्च 2021 थी मान लीजिएगा, और 31 मार्च 2020 के बाद का, यानी 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच का होना चाहिए, यानी 1 साल के मध्य का। लेकिन यहां पर आप अधिकतम 3 साल तक, यानी एक बात और दे रखी है, यदि 1 साल से भी ज्यादा पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो अधिकतम 3 साल तक, यानी 3 साल तक का आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। यानी कि मैंने यहां पर एग्जांपल दिया था आपको 31 मार्च 2021 तक का, तो आप यहां पर 31 मार्च 2019 तक की बात कर सकते हैं, यानी 31 मार्च 2019 के बाद का मैं एग्जाम्पल दिया है। आप लास्ट डेट जरूर देख लेना, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब थी, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से 3 साल के बीच का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपका मान्य होगा।
और यहां पर आपको यदि 1 साल से ज्यादा पुराना है तो आपको एफिडेविट बनवाना होगा। यानी 1 साल के भीतर भीतर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल से ज्यादा पुराना है लास्ट डेट से पहले का, तो दोस्तों आपको क्या बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट लगाना पड़ेगा इसके साथ में ही। ठीक है, और इसमें यह दर्शाया जाता है कि आप अभी नॉन क्रीमिलियर में है, क्रीमिलियर में शामिल नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास यदि लास्ट डेट से पहले 1 साल पुराना आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आपका चलेगा। यदि 1 साल से ज्यादा समय का हो गया तो आपको क्या बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और ये अधिकतम 3 साल की बात कर रहा हूं, यानी कि 3 साल तक पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र, 3 साल से ज्यादा का नहीं चलेगा, 3 साल तक का ही चलेगा। इसके बाद में बात आती है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की विवाहित महिला उम्मीदवारों को अपने माता पिता और निवास के साथ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। जो भी एससी और एसटी की महिला वर्ग है उनको जाति प्रमाण पत्र है अपने माता पिता और निवास के साथ, जो उनका निवास रहा है उसी के साथ में जाति प्रमाण पत्र किया हुआ ही क्या होना चाहिए, मान्य होगा, न कि उनके पति के नाम और निवास के साथ। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है विवाहित महिला के बारे में। फिर से जो हमने एससी और एसटी के बारे में देखा था उसी प्रकार से यहाँ पर एमबीसी और ओबीसी के ऊपर लागू होता है। जो भी ओबीसी और एमबीसी की विवाहित महिलाएं हैं उनके जाति प्रमाण पत्र के अंदर माता पिता का नाम, इसके साथ में निवास और आय के आधार पर आपका कास्ट का सर्टिफिकेट बनेगा, न कि आपके हस्बैंड यानी कि आपके पति के नाम, आय और निवास के स्थान पर। जो आपका विवाहित महिला, जो भी विवाहित महिला है उनका जाति प्रमाण पत्र के अंदर उनकी माता पिता का नाम, उनकी आय और उनके निवास का उल्लेख किया जाएगा, न कि उनके पति का। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित यहाँ पर एक बात दे रखी है कि ये आवेदन के 1 वर्ष पहले के वित्तीय वर्ष की आय होगी। जो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिस समय आपने आवेदन किया था उससे 1 साल पहले का जो वित्तीय वर्ष है उस वित्तीय वर्ष का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित जानकारी थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने यहाँ पर सारी जानकारी एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में अच्छे प्रकार से दी है। फिर भी आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपको दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आप निसंदेह कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि एक लाइव चाहते हैं तो मैं जरूर एक लाइव जरूर लेके आऊँगा, वहाँ पर आपके सारे क्वेश्चनों का समाधान करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।